एक गांव में बिरजू नाम के आदमी अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। बिरजू का आमों का बहुत बड़ा बगीचा था। बिरजू रोज सुबह बगीचे में जाता और पूरा दिन बगीचा में काम करता और शाम को घर लौट आता। फिर अगले दिन बगीचे से फलों को तोड़कर उसे बाजार में बेचा करता था। एक दिन की बात है। अजी सुनते हैं जी, आज न बगीचे से आम लेते आना, आज आम खाने का मन कर रहा है। ठीक है मोहतरमा जी, मैं आपके लिए बगीचे से आम लेते आऊंगा। इतना कहकर बिरजू बगीचे की ओर चल देता है। बिरजू बगीचे में पहुंचकर इस साल तो बढ़िया पेड़ पर आम लगा हुआ है, इसे बेचकर बढ़िया कमाई भी हो जाएगी। इतना कहकर बिरजू बगीचा में काम करने लगता है। जब शाम हो जाता है तो अंजलि के लिए थोड़ा सा आम तोड़ लेता है और घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर आवाज लगाता है, हाँ जी, मैं आ गई। बोलो क्या बात है, मेरे लिए आम लेकर आए हो ना? तुम्हारा पसंदीदा आम लेकर आया हूँ। सच्ची में आम लेकर आए हो क्या? चलो जल्दी से थैले से आम निकाल लो और आराम से खाने के साथ खाएंगे। अंजलि जैसे ही थैले खोलकर देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब क्या हुआ भाग्यवान, जो इतना गुस्सा हो रही हो? ऐसा खाए हुए आम देखकर कौन नहीं गुस्सा होगा। पूरा थैला गुठलियों से भरा पड़ा है। गुठलियों से भरा पड़ा है? कैसी बातें कर रही हो अंजलि? मैं खुद पेड़ से ताजे ताजे आम तोड़कर लाया हूँ। रास्ते में आते आते भला इसे कौन खा गया? मुझे क्या पता, मैं जा रही हूँ सोने। दोबारा से ऐसा मजाक मेरे साथ मत करना। बिरजू को समझ ही नहीं आ रहा था कि थैले में रखा आम गुठलिया कैसे बन गया। अगले दिन बिरजू बगीचे में काम करता है और थक कर जमीन पर सो जाता है। बिरजू जिस आम के पेड़ के नीचे सोया था उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी और बिरजू को गुस्से से देख रही थी। ये फिर आ गया आम लेने के लिए, चाहे ये कुछ भी कर ले, मैं इसे बगीचे से एक भी आम नहीं ले जाने देंगे। यह बगीचा मेरा है, मेरा। इस बगीचे में मेरा हक है, सिर्फ मेरा। चुड़ैल पेड़ पर बैठकर एक के बाद एक आम खाए जा रही थी और गुठलिया बिरजू के आसपास फेंक रही थी। तभी एक गुठलिया बिरजू के शरीर पर जाकर लगती है। बिरजू घबराकर उठ जाता है। कौन है यहाँ पर जो मुझे मारा है? बिरजू चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी बिरजू की नजर आम के गुठलियों पर जाता है। इतनी सारी आम की गुठलियाँ कहाँ से आई? जब मैं आराम करने के लिए बैठा था तो एक भी गुठलियाँ नहीं थी। अचानक इतनी सारी गुठलियाँ कहाँ से आ गई? और हिम्मत तो देखो, मेरे ही बगीचे के आम खाकर गुठलियाँ मेरे मुंह पर मार कर गया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पागल कहीं के, पागल आदमी है। इसे कभी भी पता ही नहीं चलेगा कि इस पेड़ पर मैं चुड़ैल बैठी हूँ। बिरजू फिर से अंजलि के लिए आम तोड़ लेता है। तभी चुड़ैल बोलती है, ये आदमी फिर से आम तोड़ लिया, लगता है इस बार अच्छा से सबक सिखाना पड़ेगा। बिरजू जैसे ही घर जाने लगता है चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। बिरजू को घर जाते जाते काफी देर हो जाती है। रास्ता एकदम सुनसान था। बिरजू जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी बिरजू का पूरा आम का थैला गिर जाता है। बिरजू बैठकर आम उठाने लगता है। बिरजू आम उठा ही रहा था तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। क्या हुआ बिरजू, सारा आम गिर गया क्या? चुड़ैल
चुड़ैल चुड़ैल, भागो रे भागो, चुड़ैल आया चुड़ैल, मुझे बचाओ इस चुड़ैल से कोई। बिरजू को कुछ समझ ही नहीं आता है। जल्दी से वहाँ से भागने लगता है बिरजू। भाग गया बेचारा। इन आमों पर मेरा हक है, मेरा, इसे कोई नहीं खा सकता है। इस आमों पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा। चुड़ैल वहीं पर खड़ी होकर आम खाने लगती है। बिरजू भागते भागते पीछे मुड़कर देखता है। चुड़ैल ऐसे आम खा रही थी जैसे भूखा जानवर मांस खा रहा होता। बिरजू भागते भागते अपना घर पहुंच जाता है। वह बुरी तरह से हाफ रहा होता है। उसे देखकर अंजलि भी घबरा जाती है। क्या हुआ जी, क्या हुआ? आप इतना हाथ क्यों रहे हैं? क्या हुआ? आप कुछ तो बोलो। बिरजू सारी बात अंजलि को बताता है। अंजलि भी यह सुनकर घबरा जाती है। मुझे तो शक हो रहा है कि कल जो आम आप लाए थे, कहीं वह चुड़ैल तो नहीं खा गई थी और सिर्फ गुठलियाँ ही थैले में छोड़ दिया था। हाँ अंजलि, तुम सही कह रही हो, लेकिन यह चुड़ैल हमारे पीछे क्यों पड़ गई है? ये चाहती क्या है? पता नहीं जी, ये तो वही जानेगी। चलो अभी सो जाते हैं। अगले दिन अंजलि एक तांत्रिक के पास जाती है और उस तांत्रिक को बगीचे में लेकर आती है। तांत्रिक अपने जादू से पता कर लेता है कि चुड़ैल किस पेड़ पर बैठी है। तांत्रिक उस पेड़ पर लाल धागा से बांध देता है और नीचे से आग लगा देता है। तांत्रिक, तू ये क्या कर रहा है? ऐसा मत करो, नहीं तो मैं इस पेड़ से बन जाऊंगी। ऐसा मत करो। ही तो मुझे करना है। तुम इस आदमी को क्यों परेशान कर रही है? आखिर तू चाहती क्या है? मुझे आम बहुत पसंद है। मैं एक बार इसके आम खाया था, वो मुझे बहुत पसंद आई, जिससे मैं इसके बगीचे में चला आया। अब पूरे बगीचे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, मेरा। ऐसा कुछ नहीं है चुड़ैल, मैं अपने जादू से तुम्हें अभी भस्म करती हूँ। फिर क्या था? चुड़ैल जिस आम के पेड़ पर बैठी थी उसके नीचे आग लगा देता है और मंत्र बोलने लगता है। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, आलिया भट स्वाहा। चुड़ैल तांत्रिक के मंत्र से उस आग में गिर जाती है और जल कर भस्म हो जाती है। बिरजू और अंजलि खुशी खुशी घर आ जाता है।